हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। हर टेंस के तीन एक पार्ट हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज का टॉपिक है, इस पे मैं आपको केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है वहाँ पे हम एक समय का यूज़ करते हैं। समय में मतलब निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। तो समय जो निश्चित है या अनिश्चित है तो उसे हम सेंटेंस में वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो समय के साथ में अगर है तो हम सिंस और फॉर लगाते हैं। समय अगर निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। समय अगर अनिश्चित है तो मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके साथ में हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में हम आज यही पढ़ेंगे। तो मैं पवन सर आप सबका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पवन सर कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस में। अब आगे बढ़ते हैं और समय को हम बचाते हैं। और सबसे पहले हम सीखेंगे सिंस और फॉर का किस टाइम पे कहाँ पे यूज़ किया जाए। क्या होता है कि एक्चुअली में सेंटेंस बन जाता है, सब कुछ हम कर लेते हैं, लेकिन फिर हम सिंस फॉर में कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ ऐसे टाइम है जो निश्चित हैं, कुछ अनिश्चित हैं, वो प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा टाइम क्या निश्चित है और क्या अनिश्चित है, और हम सेंटेंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि निश्चित समय में क्या आएगा और अनिश्चित में क्या आएगा। तो आप सब देखें ध्यान से। निश्चित समय लिखा हुआ पॉइंट ऑफ टाइम, तो निश्चित समय के साथ में हम सिंस का यूज़ करेंगे, मतलब समय से पहले हम सिंस लगाएंगे। क्लियर। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, उसके साथ में क्या आएगा, फॉर आएगा। तो जहाँ निश्चित समय उससे पहले सिंस लेना है, अनिश्चित से पहले हमें फॉर लेना है। अब मैंने डिवाइड करा हुआ है, जैसे पार्ट्स ऑफ डे, दिन के भाग होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, मिडनाइट, ये यूज़ हम करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, सीन्स लगाएंगे। सीन्स जैसे मैं कहता हूँ मॉर्निंग, मॉर्निंग है तो सीन्स मॉर्निंग, आफ्टरनून तो सीन्स आफ्टरनून, मतलब इन सबसे पहले हम सीन्स का यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं सुबह से याद कर रहा हूँ, सो आई हैव बीन लर्निंग सीन्स मॉर्निंग। क्लियर दैट। ऐसे हम आगे आएंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ अनिश्चित में 1 मिनट, 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, यानी कि हम 2 मिनट से 5 मिनट से अपना काम कर रहे हैं, या 2 मिनट से मैं अभी आ रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस सुने होंगे। तो वो हमेशा अनिश्चित होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है टाइम क्लियर कि वो टाइम एग्जैक्टली क्या है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नेम ऑफ डेज हैं, दिन के नाम आपको दिए गए हैं। दिन के नाम में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 डेज होते हैं। अगर हम किसी भी एक पार्टिकुलर डेज का नाम लेके कहते हैं, कोई भी हम अगर पार्टिकुलर डे का नाम यूज़ करेंगे, हम कहते हैं कि यार हम सोमवार से स्कूल जा रहे हैं, सो वी हैव गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, बिकॉज क्योंकि ये सब डेज होते हैं, और डेज क्या होते हैं, क्लियर है, एक फिक्स होता है वीक के अंदर। फिर हम आगे आएंगे। अब इसमें हम अनिश्चित देखें तो यहाँ पे 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, हम 4 दिन से स्कूल जा रहे हैं, 5 दिन से याद कर रहे हैं, जो भी आपका है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, फॉर के लिए हो गया। ऐसे आगे आएंगे। सो नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम होंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो भी मंथ है। अगर हम एक पार्टिकुलर मंथ का नाम लेते हैं, हम बोलते हैं कि हम जुलाई से कंटिन्यू पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे। या हम कहते हैं कि यार हम जनवरी से काम कर रहे हैं, है ना, हम फरवरी से जॉब करना स्टार्ट किया। तो एक अगर हम पार्टिकुलर डे के बारे में बताएंगे, मंथ के बारे में बताएंगे, क्लियरली नाम लेके बताएंगे, तो वो हमारे लिए हो जाता है सिंस। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, मार्च, जो भी है, उनसे पहले हम सिंस का यूज़ करेंगे। अब हम बोलते हैं 1 मंथ, 4 मंथ, या फिर वीक्स करके बोलते हैं, सप्ताह, यार मैं 2 सप्ताह से काम कर रहा हूँ, मैं 4 महीने से काम कर रहा हूँ, मैं 4 महीने से अपना याद कर रहा हूँ पर मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं 2 हफ्ते से कोचिंग जा रहा हूँ पर पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं 3 हफ्ते से उससे बात कर रहा हूँ, हो नहीं पा रही है। अगर हम ऐसे बोलते हैं तो इस हमारे लिए क्या हुआ, अनिश्चित हुआ। तो वहाँ करेंगे हम फॉर का यूज़ करेंगे। पार्टिकुलर ईयर्स हम कहते हैं, जैसे कि 2020 में कोरोना स्टार्ट हुआ था, हम बोलते हैं कि 2020 से कोरोना चल रहा है, रनिंग में अभी ऑलरेडी है, तो एक फिक्स ईयर हुआ। अब हम कहेंगे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 2 साल से कोरोना चल रहा है, महामारी फैल रही है, 3 साल से महामारी फैल रही है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, अनिश्चित हुआ। तो जहाँ जब सन हो, ईयर लिखा हो, तो सिंस का यूज़ करें। 2, 3, 4, 5 साल लिखा हो तो उससे पहले हम फॉर का यूज़ करेंगे। ऐसे हम टाइम में आएंगे, हम प्रॉपरली कहते हैं 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock।
2 बजे से हम फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, 3 बजे से हम फिल्म देख रहे हैं, ऐसा हम बोलेंगे तो सिंस 2 o'clock, सिंस 5, सिंस जो भी यूज़ करेंगे। अब हम कहते हैं हम 4 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, हम 2 घंटे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, 2 घंटे से हम कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सब क्या हुआ, अनिश्चित हुआ, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द प्रॉपरली एग्जैक्टली टाइम। सो यहाँ पे हम करेंगे टाइम से पहले फॉर का यूज़ करेंगे। और अगर हम लास्ट में देखें तो मैंने एक चीज़ और लिखी हुई है, बर्थ, चाइल्डहुड। जब बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, तो ये एक बार आएंगे, बार बार नहीं आएंगे। तो बर्थ है सिंस बर्थ, बचपन है तो सिंस चाइल्डहुड, इनसे पहले हम सिंस का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जन्म एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो अब मैंने एक और वर्ड लिखा है यहाँ पे, अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सुना होगा। जैसे कि हम बहुत देर से कुछ काम कर रहे हैं, हम बहुत देर से गाड़ी चला रहे हैं, हम बहुत देर से उसकी बकवास सुन रहे हैं, हम बहुत देर से चिल्ला रहे हैं, या बहुत देर से वो सामने वाला हमें गाली बक रहा है, जो भी है बहुत देर, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम का यूज़ होता है, मतलब अ लॉन्ग टाइम, दैट्स। तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब फॉर का यूज़ करेंगे। ऐसे हमारे पास हम चलते हैं, तो ये तो मैंने एक लिखा हुआ पर्टिकुलर जो आप प्रॉपरली देखते हैं। अगर ऐसा आपको और लग रहा है, क्लियरली नहीं हो पा रहा है कि वो निश्चित है या अनिश्चित है, तो वहाँ पे आप सिंस फॉर का करेक्टली यूज़ करें। बट ध्यान रखें कि जहाँ पे सो हो, जो एक बार हो, क्लियर है, जो पार्टिकुलर मतलब एक एग्जैक्टली हमें दिया गया है, वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, और जो डाउटली रहता है वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। तो ये मैंने बताया सिंस और फॉर का यूज़ करना, किसके साथ, टाइम के साथ। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हम प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम पूरा समझेंगे। जी हाँ, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो यहाँ पे कुछ समझ जाए, रीज़न क्या, मतलब उसके रूल्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं। कि हमारे पास हिंदी वाक्य होगा, हिंदी वाक्य होगा, वर्ब हो, क्रिया, उसके बाद में सेंटेंस के आखिरी में, वाक्य के आखिरी में रहा, रही, रहे, ये आ जाए तो ये क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस। हे, हूँ आ जाए तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट। रहा, रही, रहे से पहचान होती है कॉन्टिन्यूस की, हे से पहचान होती है प्रेजेंट की। फिर हम आगे बढ़ेंगे और वाक्य में अगर निश्चित या अनिश्चित समय आपको दिया जाता है तो ये हो गया परफेक्ट। मतलब हमारे पास सेंटेंस के आखिरी में रहा, रही के साथ हे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और अगर हमें साथ में कोई भी निश्चित या अनिश्चित समय दिया जाए तो समझ जाइए वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब ऐसे इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, एक रहेगी हैज़, एक रहेगी हैव, क्लियर। हैज़ का यूज़ होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बता दिया जैसे कि ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, नेम कोई भी एटसेट्रा। हैव का आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, और इन दोनों के साथ में जिस चीज़ का यूज़ होगा वो होगा बीन, क्लियर। क्योंकि बीन से पहचान, बीन जो दिखा रहा है वो थर्ड फॉर्म से कर रहा है बी की, परफेक्ट हो गया। हैज़ है प्रेजेंट के लिए हो गया, और यहाँ पर जो वर्ब है उस वर्ब में हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म और साथ में आएगा आईएनजी। तो आईएनजी से पहचान हो जाएगी किसकी, कॉन्टिन्यूस की। हैज़ से पहचान हो जाएगी प्रेजेंट की। बीन लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म है, यानी परफेक्ट हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक। इसके अलावा इसमें एक समय का यूज भी होगा, सिंस का और फॉर का। समय निश्चित है, सिंस लगा, अनिश्चित तो उससे पहले फॉर लगा। तो ये जो कंडीशंस थी, रूल्स थे, मैंने बता दिए। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में, सेंटेंस के बारे में। तो स्टार्टिंग करेंगे अफर्मेटिव से। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हैव लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बीन कंपलसरी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट आएगा सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। अब इसमें आगे हम बढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल लिखें, देखें, समझे अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ जिस फर्स्ट वाला, वह सुबह से तुम्हें परेशान कर रहा है, पहले पहचाने। हे प्रेजेंट का, रहा कंटिन्यूस का, समय दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल है, वह के लिए ही हुआ, हैज़ सिंगुलर है, बीन परफेक्ट कंटिन्यूस, परेशान करना बॉदर, आईएनजी बॉदरिंग हुआ, तुम्हें यू सुबह से सिंस मॉर्निंग। तो पूरा सेंटेंस है ही हैज़ बीन बॉदरिंग यू सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जांपल है,
मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, तो हूँ प्रेजेंट, रहा कंटिन्यूस, समय दिया 2 घंटे तो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो मैं के लिए आई हुआ, आई में हैव आएगा, बीन, रीड, आई इन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, तो हुआ है प्रॉपरली आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। तो ये हमारा अफर्मेटिव में हो गया सेंटेंसेस। अब नेगेटिव में समझेंगे हम, नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, केवल हमें नॉट का यूज करना है। आए तो देखें, समझे अच्छे से। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे वीडियो के अंदर। तो अब जो हमारा सेंटेंस है नेगेटिव में नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, केवल आपको थर्ड नंबर पर नॉट का यूज करना है। तो हैज हैव और नॉट फिर बीन आया, मतलब हैज हैव के बाद नॉट, उसके बाद में बीन लगाएंगे, बाकी सब ऐसे का ऐसे रहेगा। एग्जाम्पल लिखा है, विद्यार्थी 2020 से स्कूल नहीं जा रहे हैं, सेम पहचान है प्रेजेंट, है कंटिन्यूस, और समय दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, नहीं लिखा है तो नॉट का, सेम बनाएंगे। सब्जेक्ट हुआ स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2020। एग्जाम्पल एक और है, वह बचपन से यहाँ नहीं रह रही है, प्रेजेंट, रही कंटिन्यूस, समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। सो सी हैज़ नॉट बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल नेगेटिव में हो गए। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में केवल हेल्पिंग वर्ब को आए करना। तो अब आगे बढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव को देखेंगे। तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, लास्ट स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का। सेम रहेगा, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, हैज़ या हैव लेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा। एग्जाम्पल, क्या आप 2 बजे से सो रहे हो प्रेजेंट, रहे कंटिन्यूस, पहले क्या लिखा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया। तो ये हमें हिंट कर रहा है किसका, इंटरोगेटिव का। सो रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूस, समय दिया है तो परफेक्ट हो गया। तो यू पहले हैव लेंगे, सो हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। एक और है, क्या शीला कई दिनों से यात्रा कर रही है, क्या क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव, है प्रेजेंट, रही कंटिन्यूस, समय दिया है कई दिन, तो क्या हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो हैज शीला बीन ट्रेवलिंग फॉर मैनी डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था वो कंप्लीट होता है। क्लियर। आज यानी कि इस वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में सीखा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बना लिए। इसके अलावा कंटिन्यूस के अंदर सिंस और फॉर का किस समय में कहाँ यूज़ करते हैं वो भी हमने सीख लिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।